अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 504 का लेसन 43 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने फोकस ऑन फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। टॉपिक 255 से 259 तक कवर किया गया है। पहले यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर एक फ्रेंच इमर्शन प्रोग्राम की बात की गई है जो कि कनाडा में कंडक्ट किया गया था। और ये बेसिकली किस बारे में बात करता है, ये फ्रेंच स्टूडेंट्स की बात करता है जो कि क्या करते थे कि लैंग्वेज को समझ तो लेते थे लेकिन फ्रेंच बोलने में जो थे वो नाकाम थे। ठीक है, तो रिसर्चर्स जो हैं वो लैंग्वेज को सीखने पर गौर करने की तरफ जो है वो ज़्यादा ज़ोर डालते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़र्स्ट पैराग्राफ में बताया गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया। उसके अलावा एलिस ने आइडेंटिफाई किए थे 4 मैक्रो ऑप्शंस, किस लिए, लिंग्विस्टिक फॉर्म की प्रोसेसिंग और नोटिसिंग वगैरह के एस्पेक्ट्स को जो है वो डेवलपमेंट में पैदा करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन आ जाता है, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन आ जाता है, प्रोडक्शन प्रैक्टिस आ जाता है और नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, यहाँ पर इनपुट लिया जा रहा होता है, उसकी प्रोसेसिंग चल रही होती है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज होती है, ठीक है, इनपुट लेने की। उसके अलावा एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन होता है। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन में क्या किया जा रहा होता है कि स्टूडेंट जो है वो लर्न कर रहा होता है, नॉलेज ले रहा होता है, डायरेक्टली क्लियरली उसको जो है वो नॉलेज दी जा रही होती है, क्लियरली उसको गाइड किया जा रहा होता है, उसके इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है थ्रू टीचर्स। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्शन प्रैक्टिस में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर ये रेफ़र करता है कुछ एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस से जो कि फोकस करता है लैंग्वेज को एक्टिवली यूज़ करने पर। ठीक है, उसके अलावा नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। यहाँ पर जो है वो एरर्स जो आप करते हैं उनके बारे में आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है, आपको वहाँ पर बताया जा रहा होता है कि आपका एरर है, इसे आप करेक्ट करें। ठीक है, एक तरह से नेगेटिव फीडबैक के थ्रू आप जो है वो अपने एरर्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या बताया गया, पेडागोजिकल इंटरवेंशन, यानी कि टीचर्स के थ्रू टेक प्लेस एट द इनपुट स्टेज वेयर लर्नर एक्टिवली एंगेज इन कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि टीचर्स के थ्रू इनपुट दिया जा रहा होता है और स्टूडेंट एक्टिवली एंगेज होता है कॉम्प्रीहेंशन में। उसके अलावा इट अज्यूम दैट FONF यानी कि फोकस ऑन फॉर्म इंटरवेंशन एट कॉम्प्रीहेंशन स्टेज विल बी लेस कोग्निटिवली डिमांड, यानी कि एक तरह से लेस मेंटल एफर्ट यहाँ पर लगती है। उसके अलावा अज्यूम किया गया। ठीक है, उसके अलावा इनपुट इज केयरफुली मैनिपुलेटेड एट द कॉम्प्रीहेंशन स्टेज, लर्नर आर इंड्यूस्ड टू नोटिस द टारगेट ग्रामेटिकल फीचर्स, यानी कि केयरफुली जो है वो उसको कॉम्प्रीहेंशन स्टेज पर इनपुट दिया जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पर वो नोटिस कर रहा होता है जितने भी ग्रामेटिकल फीचर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा लेस एक्सप्लिसिटली प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन ऑप्शन आ जाता है। बेसिकली लेस एक्सप्लिसिट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन होता क्या है, ये क्या होता है, टीचिंग मेथड्स जो कि गाइड करते हैं लर्नर को ग्रामेटिकल फीचर्स के बारे में लैंग्वेज के इनडायरेक्टली। ठीक है, यानी कि बगैर उसको डायरेक्टली फोकसिंग करवा, विदाउट डायरेक्टिंग फोकस ऑन सिंगल एस्पेक्ट्स जो है उसको क्या किया जाता है कि इनडायरेक्टली चीज़ें बताई जा रही होती हैं। ठीक है, यानी कि लेस एक्सप्लिसिटली है ना, इस वजह से। उसके अलावा उसके 3 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, इनपुट फ्लूइड है, इनपुट एनहेंसमेंट है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एक्टिविटीज़ है। इनपुट फ्लूइड में क्या होता है, बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा होता है, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विदाउट पॉइंटिंग आउट ग्रामेटिकल फीचर्स, ग्रामेटिकल रूल्स। ठीक है, इनपुट एनहांसमेंट में क्या होता है, विदाउट एक्सप्लिसिटली यानी कि बगैर पॉइंट आउट किए उसको सर्टेन लैंग्वेज फीचर्स के बारे में जो है वो बताया जा रहा होता है कि ज़्यादा नोटिसेबल है। ठीक है, उसके अलावा इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, बेसिकली उसको यहाँ पर इंगेज करवाया जा रहा होता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। लर्नर डायरेक्टली चीज़ों को लर्न कर रहा होता है, टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जो होती है वो डायरेक्टली और क्लियरली जो है वो उसको प्रेजेंट की जा रही होती है लर्नर को। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जहाँ पर टीचर जो होते हैं वो डायरेक्टली स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट भी डायरेक्टली जो है वो लर्न कर रहा होता है चीज़ों को, नॉलेज को, उसके अलावा अक्वायर कर रहा होता है स्किल को। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एन इंस्ट्रक्शन, अच्छा जी, उसके अलावा इन्होंने 2 एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं, एक डिडक्शन है और एक इंडक्शन है। डिडक्शन में क्या होता है कि एन इंस्ट्रक्शनल ट्रीटमेंट इज़ एक्सप्लिसिट इफ रूल एक्सप्लेनेशन फॉर्म पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। डिडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि क्लियरली एक्सप्लेनिंग होती है ग्रामेटिकल रूल्स की थ्रू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अगर हम इंडक्शन की बात करें तो इसमें जो लर्नर को जब वो इनकरेज किया जा रहा होता है कि वो आइडेंटिफाई करे खुद, ठीक है, अब कुछ रूल्स को क्रिएट करें, मटेरियल वगैरह को, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली जो वो यहाँ पर लर्न कर रहा होता है, गाइड किया जा रहा होता है उसको, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट होती है। उसके अलावा इन अदर वर्ड उन्होंने बताया है कि एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन को जो है 2 मोड्स में डिलीवर किया जा सकता है, एक डायरेक्ट हो सकती है और एक इनडायरेक्ट एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है, जहाँ पर डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन दी जा रही होती है, कम्युनिकेशन हो रही होती है आइदर ओरली और इन राइटिंग फॉर्म। उसके अलावा इनडायरेक्ट में क्या होता है कि लर्नर जो है वो डिस्कवर कर रहा होता है,
जैसे कि मैंने आप लोगों को इंडक्शन की स्टेज में बता दिया कि खुद क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है, थ्रू कॉन्शियस रेजिंग टास्क वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। उसके अलावा लास्ट पे दिस टास्क डेवलप अवेयरनेस एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेदर देन एट द लेवल ऑफ नोटिसिंग, यानी कि ये टास्क जो है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर जो अवेयरनेस पैदा करते हैं रेदर देन नोटिसिंग के लेवल पर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेटिव नॉलेज आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि फोस्टर की जाती है डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लिसिट प्रोसीजरल नॉलेज थ्रू इनटेक फैसिलिटेशन, यानी कि मटेरियल लेकर जो है वो इम्प्लिसिट प्रोसीजरल नॉलेज को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। किस तरह से, यहाँ पर वाज़िया तौर पर, क्लियरली जो है वो शौरी तौर पर, कॉन्शियसली जो है वो चीज़ों को जाना जा रहा होता है, ठीक है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, और बेसिकली इस कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा डी केसेस जो था उसने टेक ए डिफरेंट पोजीशन अबाउट द रोल ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज। ही एडवोकेट, उसने एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहा था, ही एडवोकेट फॉर एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म फोकस्ड एक्सरसाइज टू डेवलप डिक्लेरेटिव नॉलेज देन बाय ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ टू फोस्टर ऑटोमेटाइजेशन। इसका क्या मतलब है, उसने एडवोकेट किया था, वकालत की थी एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन की, कि पहले इसमें फॉलो किया जाता है फॉर्म फोकस्ड एक्सरसाइजेज, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइजेज के मरहले से गुजरा जाता है, किस लिए, डिक्लेरेटिव नॉलेज को डेवलप करने के लिए। उसके बाद ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके थ्रू जो होता है उन एक्टिविटीज़ को करके जो है वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ों को लर्न करने की सलाहियत पैदा कर लेता है। इन दिस वे प्रैक्टिस वे ग्रेजुअली ब्रिज द गैप बिटवीन एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड इट्स यूज, ठीक है, तो वो जो है इस गैप को फिल कर देता है प्रैक्टिस जो होता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा ओवरऑल लेसन था। आई होप सो कि आपके लिए ईजी होगा। ईजी वे में बताने की कोशिश किया, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। कोई चीज़ फिर भी रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कि अगर आप लोगों को वीडियोस नहीं मिलती तो आप लोग मेरे चैनल की आइकॉन पर जाया करें और वहाँ से वीडियोस वाले ऑप्शन पे जाएं, आप लोग या प्ले लिस्ट पर जाएं। कितने सारे ऑप्शन हैं, आपको सारी वीडियोस मिल सकती हैं। जो अपलोड होंगी ऑब्वियस सी बात है वो दूर नहीं होंगी, वो आप लोगों को मिल जाएंगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।